हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में क्या पढ़ रहे हैं हम? सामने स्क्रीन पर है थाथू और मैं। किस क्लास का चैप्टर है? जल्दी से बता दो अपनी क्लास। थंबनेल तो देखकर ही आए होगे ना अंदर वीडियो देखने के लिए। जी, ये क्लास 2 सारंगी से 5th चैप्टर है, थाथू और मैं। आज हम ये पूरी कहानी पढ़ेंगे और इसका प्रश्न अभ्यास भी इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो समय खराब नहीं करते हैं। प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे आ गए हैं, तो चलो बच्चों जल्दी से हम पढ़ लेते हैं थाथू और मैं। ये टाइटल देख करके बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना, थाथू कौन होता है ना? आप लोग के घर में कोई थाथू है? मेरे घर में तो नहीं है। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भैया, मेरी दीदी, मेरी छोटी बहन, छोटा भाई, दादाजी, दादी, थाथू तो कोई नहीं है। किसे कहते हैं भाई थाथू? चलो फटाफट से चैप्टर पढ़ते हैं, हमें पता चलेगा थाथू किसे कहते हैं। ठीक है, तो ईना मीना डीका जो भी आए हैं, लाइक का बटन तो दबाओ ना बेटा। पहले दुर्गा पाल मैम से पढ़ोगे बिना लाइक किए हुए, गलत बात है ना। अपनी मैम को आकर के कहते ना गुड मॉर्निंग मैम, तो यहाँ कैसे बोलोगे? यहाँ आप लाइक का बटन दबा करके बोलोगे। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं, टाइम खराब हो जाएगा आपका भी और मेरा भी। तो कहाँ से शुरू हो रहा है ये कहानी? मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। एक छोटी सी बच्ची है जो ये कह रही है कि वो अपने दादाजी के साथ रहती है। ये है छोटी सी बच्ची, दिख रही है ना आपको? उन्हें मैं था कहती हूँ। जो बच्चे छोटे होते हैं ना, कई बार वो ठीक से बोल नहीं सकते हैं, तोतला बोलते हैं, मुंह उनकी जुबान थोड़ी लगती है, तो शायद वो दादा को था कहती है। जब वो बहुत छोटा बच्चा होता है तो वो द नहीं बोल पाता, तो शायद थ बोलता होगा, इसलिए ये बच्ची अपने दादाजी को था कहती है। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। आप भी अपने दादाजी को दादू कहते हैं ना, तो वही ये बच्ची भी बोलती है। ठीक से बोल नहीं पाती होगी शायद, इसलिए ये थाथू कहती है। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। सिनेमा जानते हैं आप? मूवी, पिक्चर आप जो टीवी में देखते हैं ना अपने घर। अब तो केबल वगैरह सब कुछ आ गई, लेकिन ये जब चैप्टर गांव का है, शायद वहाँ केबल नहीं होगी, तो इसके दादाजी इसको सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं, पिक्चर दिखाने के लिए, मूवी दिखाने के लिए लेके जाते हैं बाहर। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ। अरे वाह, इसके दादाजी के पास तो ये गाड़ी है, कार है। तो कार में ये अपने दादाजी की गोद में बैठ जाती है और हॉर्न बजाती है, पॉ पॉ। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। अब बकरियां और गायें की बात हुई है ना, तो इससे पता चल रहा है कि ये लोग गांव में रहते हैं शायद, और इन्होंने कार रखी हुई है और गांव से थोड़ा दूर जाकर सिनेमा देखने के लिए ये बच्ची को ले जाते हैं। जब ये पॉ पॉ बजाती है हॉर्न, तो रास्ते में जो बकरियां चल रही होती हैं और गायें चल रही होती हैं, वो रास्ता छोड़कर हट जाती हैं, डर करके एकदम से इधर उधर हो जाती हैं, ताकि कार बीच में से निकल जाए। ये देखिए इस चित्र में दिख रहा है, सब बकरियां और गायें इधर से उधर हट रही हैं। आगे बच्ची कहती है, थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वो छोटी बच्ची है ना, तो वो तो कुछ भी पूछ सकती है। छोटे बच्चे जब आसमान को देखते हैं तो उन्हें लगता है अरे वाह, चांद कितना सुंदर है, अरे सूरज कितना गर्म है, देखे तो सही इनको हाथ लगाकर ये कैसे हैं। तो इतने छोटे बच्चे जो अभी धीरे धीरे पढ़ के आगे बढ़ेंगे, तब उन्हें समझ में आ जाएगा चांद पर कैसे जाते हैं और सूरज को हाथ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो ये बच्ची बहुत छोटी है, इसलिए अपने दादाजी से पूछती है, थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। अब दादाजी तो बड़े हैं, उन्हें समझ में आता है कि ये छोटी बच्ची है, इसलिए छोटे छोटे प्रश्न पूछ रही है, तो वो सिर हिलाकर हंसने लगते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं, और जब वो हंसते हैं तो उनके दांत, टीथ नहीं हैं, मुंह पर दिखाई नहीं देते हैं। जब वो हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है, यानी उनका जो गम है ये वो दिखाई देते हैं, लेकिन टीथ उनके नहीं है। जबड़ा उनका दिखाई देता है जो गुलाबी रंग का होता है। और फिर एक गुलाबी सी गुफा, यानी उनका मुंह पूरा।
तो इस तरह से इस पैराग्राफ में इस छोटी बच्ची ने बताया कि मेरे दादाजी जब हंसते हैं तो उनके मुंह में दांत नहीं होते और उनके दांत की जगह पर एक गुलाबी दीवार होती है और फिर एक गुलाबी रंग की गुफा होती है। जब बारिश होती है तो था खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं देखो बरसात हो रही है। बारिश को बरसात भी कहते हैं, वर्षा भी कहते हैं और रेन भी कहते हैं, आप जिस नाम से बुलाते होंगे। तो जब बारिश होती है तो उसके दादाजी उसे खिड़की के बाहर इशारा करके दिखाते हैं और कहते हैं देखो देखो बारिश हो रही है। तो छोटे बच्चों को बारिश बहुत पसंद होती है, बड़ों को भी पसंद होती है, छोटे बच्चों को कुछ ज्यादा पसंद होती है बारिश, इसलिए उसके दादाजी उसे दिखाते हैं कि देखो बारिश हो रही है, चलो बाहर चलें। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं, हम समुद्र तट पर जाते हैं। अच्छा, इनका जो गांव है ना इस बच्ची का, वो समुद्र के किनारे कहीं पर है, उस तरह रहती है ये समुद्र के पास में, इसीलिए तो वो बोलती है अपने दादाजी से थाथू चलो ना समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। तो जो पानी की लहरें होती है, समुद्र के अंदर जो पानी होता है, समुद्र का पानी, उसमें पानी उठता है पानी गिरता है, तो लहरें उठती और गिरती हैं इसके चारों तरफ। आप में से कोई बच्चा समुद्र के पास रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका कमेंट रीड करूंगी अगले वीडियो में। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। जब ये लोग समुद्र पर तट पर जाते हैं और वहां खेलते हैं तो बच्ची को ऐसा लगता है कि चांद भी इनके साथ साथ चल रहा है, और हवा जब तेज से चलती है तो सीटी की सी आवाज सुनाई देती है, इसलिए बच्ची ने कहा है चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। ये बच्ची उनके खिलाने के लिए, मछलियों को खिलाने के लिए कुछ ना कुछ लेके जाती होगी, इसलिए वो मछलियां इनको देख करके फटाफट आ जाती हैं किनारे पर इनके पास कुछ खाने के लिए। मेरी उंगलियां कुतरती हैं, मुझे खेलने को बुलाती हैं। और सारी मछलियां आकर जब ये हाथ लगाती है मछलियों के मुंह के पास ऐसे, तो वो मछलियां आकर इसके हाथ पर ऐसे अपना मुंह लगाती हैं, तो लड़की को ऐसा आभास होता है कि मछलियां इसकी उंगलियां कुतर रही हैं। कुतरना मतलब अपने टीथ से छोटा छोटा खाना, टीथ चुभाना, उसको कहते हैं कुतरना। तो मछलियां इस बच्ची की उंगलियां कुतरती हैं, और इसका मतलब क्या होता है, वो अपने मुंह से इसका हाथ चबाती हैं। इसका मतलब क्या है कि आओ हमारे साथ खेलो। तो देखो छोटे बच्चों को सब बहुत प्यार करते हैं, मछलियां भी प्यार करती हैं, इसलिए खेलने के लिए बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। ये समुद्र के किनारे पर रेस करते हैं दादाजी और पोती दोनों मिल करके, और कलाबाजियां खाते हैं। कलाबाजियां समझते हो बच्चों? छोटे बच्चे होते हैं ना, सिर को नीचे करके और पैर ऊपर से ऐसे कूद जाते हैं, सिर नीचे जमीन पर लगा करके अपने पैरों से ऐसे उल्टे हो जाते हैं, उसे कहते हैं कलाबाजियां खाना। तो इस तरह की हरकत करती है वो लड़की, समुद्र के किनारे पर ऐसे खेलती है। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ। अंधेरे में बच्चों को डर लगता है ना, छोटे बच्चों को, तो वो अपने दादाजी का हाथ पकड़ लेती है। उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ, और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। और घर आके उसके दादाजी क्या करते हैं, एक किताब ले लेते हैं, एक बुक ले लेते हैं, पुस्तक, उसे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं जो उनको बहुत पसंद है। थाथू यह कोई जादुई किताब है, मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। बच्ची अपने दादाजी से पूछती है कि दादाजी, थाथू क्या ये कोई जादुई किताब है, इस किताब में कुछ जादू लिखा है क्या? तो उसकी थाथू मुस्कुराने लगते हैं बच्ची की बात सुनकर। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? फिर वो अगला प्रश्न करती है कि मैं जादूगर बनूंगी बड़ी होके दादाजी? थाथू क्या मैं जादूगर बनूंगी? आपकी तरह वो अपने दादाजी को जादूगर समझती है, कहती है मुझे भी आपकी तरह जादूगर बनना है। क्यों समझती है छोटी बच्ची अपने दादाजी को जादूगर? क्योंकि दादाजी बहुत बड़े हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, वो बच्ची को बहुत प्यार करते हैं
और बच्ची जो कुछ भी उनसे मांगती है दादाजी उसे तुरंत दे देते हैं। उसे बाहर सिनेमा दिखाने ले आते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसे कहानियाँ सुनाते हैं, उसे सुला देते हैं, अपनी गोद में खाना खिलाते हैं। तो उसको लगता है कि जो इंसान इतने सारे काम कर रहा है वो तो जादूगर है, फटाफट से इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं। तो इसलिए वो अपने दादाजी को जादूगर मानती है और कहती है क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह। अब सो जाओ। दादाजी क्या कहते हैं? वे कहते हैं अब सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। और बच्ची दादाजी की गोद में सिर रखकर सो जाती है। देखिए सो रही है यहाँ पर। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। ये बच्ची अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है, जिन्हें वो प्यार से थाथू कहती है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं। और बच्ची ये प्रार्थना करती है भगवान से कि मुझे मेरे दादाजी के जैसा ही बनाना। तो हमारे घर में जो भी हमारे परिवार के सदस्य हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए ये बच्ची अपने दादाजी की जैसा बनना चाहती है। आप लोग किसके जैसा बनना चाहते हो बच्चों? ये थी पूरी कहानी थाथू और मैं, यानी कि दादाजी और छोटी बच्ची। और इस कहानी को लिखा है गीता धर्म राजन ने। तो गीता जी ने इस कहानी को लिखा है छोटे बच्चों के लिए, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ये प्यारी सी कहानी है। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, हमसे क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दे रखा है वो है बातचीत के लिए। इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों से पूछिए। हमने अभी कहानी पढ़ी ना बेटा, तो इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्न बनाने हैं। आप बच्चों ने अगर दुर्गापाल मैम की क्लास में ध्यान से बैठ के कहानी सुनी है तो आपको पता होगा एक छोटी बच्ची है और एक उसके दादाजी हैं। वो अपने दादाजी को क्या कहती है? था। और प्यार से क्या कहती है? थाथू। तो ये दो प्रश्न तो आपके यही बन गए कि बच्ची अपने दादाजी को क्या कहती है? उत्तर होगा था। प्यार से बच्ची अपने दादाजी को क्या कहती है? थाथू। तीसरा प्रश्न, बच्ची के दादाजी उसे घुमाने के लिए कहाँ ले आते हैं? सिनेमा दिखाने, है ना। चौथा प्रश्न, बच्ची के दादाजी घर आकर क्या काम करते हैं? वो अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़ते हैं ना। तो बच्ची के दादाजी घर आकर क्या काम करते हैं? एक प्रश्न ये भी हो सकता है। तो देखते हैं प्रश्न। तो मैंने आपको मौखिक बताए थे प्रश्न, वही प्रश्न हम लिखित रूप से कर लेते हैं बातचीत के लिए। इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों से पूछिए। पहला प्रश्न है, पाठ में छोटी बच्ची अपने दादाजी को क्या कहकर बुलाती है? क्या कहती थी? था। और प्यार से क्या कहती थी? थाथू। उसके दादा उसको क्या दिखाने ले जाते हैं? क्या दिखाने ले आते थे? दादा कार में बिठा के ले आ रहे थे। पौ पौ बजाओ तो बकरियां और गायें हट रही थी। कहाँ ले आ रहे थे वो लोग? सिनेमा देखने। आपको बारिश में भीगना कैसा लगता है? मुझे तो बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है बारिश में नहाने से और उसमें नाव चलाने से। आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? मैं तो बन गई। आप बताइए आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? अपने पापा जैसा, मम्मी जैसा, या कोई और है दुनिया में जिसको आपने अपना आइडियल बना रखा है? तो आप बताइए आप किसके जैसा बनना चाहते हैं। थाथू घर आकर क्या करने बैठ जाते थे? वो अपनी मनपसंद किताब पढ़ते थे। हालांकि मैं इनके उत्तर बताती जा रही हूँ आपको साथ में, लेकिन आपको इनके उत्तर नहीं देने, बस यही प्रश्न आपको पूछने हैं अपनी क्लास में। हाँ, ये दूसरी बात है कि प्रश्न का उत्तर जब आपकी क्लास के बच्चे देंगे तो आपको वो उत्तर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिए। अब है अगला प्रश्न, शब्दों का खेल। सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए हमें कुछ यहाँ पर वाक्य दे रखे हैं। हमसे कहा गया है कि इन वाक्यों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाइए, जहां पर चंद्र बिंदु आना है। देखिए पहला वाक्य हम देखते हैं। पहला वाक्य ये वाला है, ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। तो मैं आपको बताऊं कहां पर लगेगा चंद्र बिंदु? ऊंची पर। ऊंची पर चंद्र बिंदु लगेगा यहां पर। तो यहां आप चंद्र बिंदु लगा दो। अगला वाक्य है, थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें। तो कहाँ लगेगा चंद्र बिंदु? चांद पर। चांद पर चंद्र बिंदु लगा दीजिए। अगला है, मेरी उंगलियां कुतरती हैं। यहाँ कहाँ लगेगा चंद्र बिंदु?
उंगलियों पर 2 चंद्र बिंदु लगेंगे यहाँ पर, पहला ओ के ऊपर और दूसरा यहाँ के ऊपर। तो ये बन गया मेरी उंगलियां कुदरती हैं। अगला प्रश्न है, उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। इस वाक्य में कहाँ लगेगा चंद्र बिंदु? फांदती के ऊपर। अब इन वाक्यों को हम साफ साफ लिख लेते हैं कॉपी में, तो सारी आपको समझ में आ जाएंगे कहाँ कहाँ चंद्र बिंदु लगा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर हमने सब लिख दिए हैं वाक्य, आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ऊंची नीची में यहाँ लगा है चंद्र बिंदु ऊंची पर। थाथू क्यों हम चांद पर चले, यहाँ चांद पर चंद्र बिंदु लगा है। मेरी उंगलियां कुतरती हैं, पर उंगलियों पर 2 चंद्र बिंदु बताए थे, एक ऊपर और एक यहाँ पर। 2 चंद्र बिंदु यहाँ लगे हैं। और उनके साथ मैं कूदती फांदती हूँ का फ के ऊपर चंद्र बिंदु फांदती के लिए लगा है। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए इस वाक्य को। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द उलट पलट हो गए हैं, उल्टे सीधे हो गए हैं। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। साथ के रहती हूँ मैं दादाजी, क्या बनेगा इसका बच्चों? बोलो, मैं दादाजी के साथ रहती हूँ। दूसरा है, तट समुद्र जाते हम पर हैं, क्या बनेगा इसका? हम समुद्र तट पर जाते हैं। तीसरा है थाथू मुस्कुराते, इसका बनाइए, थाथू मुस्कुराते हैं। हूं मैं कहती था उन्हें, मैं उन्हें था कहती हूं। इस तरह से चारों वाक्यों को सीधा करके लिखना है। चलो ये अब हम इन्हें सीधा करके लिख लेते हैं। मैंने आपके लिए ये वाक्य लिख रखे हैं, आप यहाँ से उतार सकते हैं। मैं दादाजी के साथ रहती हूँ, हम समुद्र तट पर जाते हैं, थाथू मुस्कुराते हैं, उन्हें मैं था कहती हूँ। अगला प्रश्न है, झटपट कहिए। और ये गेम अक्सर हम लोग खेला भी करते हैं। अब आपस में छोटे बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम भी खेलते हैं। एक वो है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, है ना। हम कहते हैं फटाफट फटाफट बोलो, देखो कहाँ कहाँ अटकते हो। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनको हम बोलते हैं, जिससे हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लीन होती है, साफ होती है, हम अच्छे से शब्दों को बोल पाते हैं। छोटे बच्चों को ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, आपकी उम्र के बच्चों को। जिससे क्या होता है कि आपका जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आप बोलते हैं, उसमें आपकी जुबान खुलती है। टंग ट्विस्टर कहते हैं इनको। तो इससे आपका जो टंग है, जीभ है, जो जुबान है आपकी, वो साफ होती है। तो देखिए, चलिए पहला बोलते हैं। चलिए हम लोग कंपटीशन करते हैं, आप भी और मैं भी, ठीक है। 5 बार मैं बोलूंगी, 5 बार आप बोलिए, देखते हैं कौन अटकता है। और सच्चाई कौन देखेगा? भगवान जी देखेंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ बोल रही हूँ, आप मुझे डायरेक्टली देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। आप कमेंट करके बताना आप बोल पाए कि नहीं बोल पाए। पहला क्या है? फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा, 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 फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। मैंने बोल दिया क्लीन। ओके, अब दूसरा देखते हैं। भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट, भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट, भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट, भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट, भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट, भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट, भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। मैंने बोल दिया, आप बोल पाए कि नहीं बोल पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो बच्चा बोल पाया है उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा और उसके लिए क्लैप की जाएंगी। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, पूरे अभ्यास के साथ आपका चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। सारी एक्सरसाइज भी हमने कर ली। किस किस को वीडियो पसंद आया जल्दी से बता दीजिए और कर दीजिए 4 काम। पहला है लाइक का बटन प्रेस करना है, दूसरा है अपने 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, तीसरा है दुर्गा पाल मैम की क्लास को
प्लीज सब्सक्राइब करना है, जरूर सब्सक्राइब करना है। इसे तो आप हार्ड एंड फास्ट बना लीजिए। जैसे आप भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं और भगवान जी आपको आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही आपको दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करना है। मैं आपको आशीर्वाद दूंगी, ठीक है। और क्या करना है, बेल आइकन को दबा के रखना है ताकि अगली वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.